अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में जो बेसिक्स यूज होगा उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली क्या है, इस सेक्शन में इसमें है कि जो ग्राफिकल मेथड से है हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इसका मेन फोकस यही है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस में। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग देखेंगे। तो पिछले एक्सरसाइज के बेसिक्स में हमने देखा था कि हमारे पास जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था तो हमारे पास तीन केसेस आते थे। पहला क्या कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करता था। ठीक है, पहला हमारे पास इंटरसेक्टिंग होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता था। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए दो लाइन बनेगा और दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता था। इस टाइप का कैसे भी करके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस होता था। दूसरे केस में क्या होता था कि हमारे पास दो लाइंस होते थे और वो कोइंसिडेंट होते थे, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी होता था। ठीक है, सपोज ये हमारे पास लाइन 1 है, सपोज ये हमारे पास लाइन 1 है, तो जो दूसरे लीनियर इक्वेशन का हमारे पास लाइन होता था वो भी जस्ट इसी के ऊपर होता था, पूरा का पूरा कोइंसाइड करता था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस होता था। एंड थर्ड केस क्या होता था, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते थे, उसके दो लाइंस बनेंगे और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते थे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला लाइन ये है तो दूसरा लाइन ठीक इसके पैरेलल होता था। तो हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला तो हमारे पास होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंट। ये होता क्या है, ये सॉल्यूशन के बारे में होता है। तो अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसके पास हमारे पास सॉल्यूशंस होते थे, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होते थे। अब सॉल्यूशन हमारे पास तीन टाइप का होता है, बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद इसके अंदर तीन टाइप का कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट का यही मतलब है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तो बात खत्म हो गया। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका दो केसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस किस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और किस किस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज वी हैव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, suppose we have
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको लिखते हैं इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स या फिर कंसिस्टेंट, ब्रैकेट में कंसिस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों का कंसिस्टेंट ही यूज होता है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो इस केस में हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। पहला क्या होगा, ये बोल देते हैं इसको। पहला क्या होगा कि दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस विल इंटरसेक्ट, ठीक है। जब पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि दोनों के दोनों लाइन में लाई करेगा। और हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट होता है, जो कि दोनों ही लाइन में लाई करे, दोनों ही लाइन में रहेगा, वही दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। और जो कॉमन पॉइंट होता है वही जो है हमारा कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई भी लाइन है तो कोई भी लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप अलजेब्राइकली भी, अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, किस टाइप का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला लाइन होगा। दूसरा किस टाइप का होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास दूसरा लाइन हो गया। अब इन दोनों को आप सोल्व करके अलजेब्राइकली भी निकाल सकते हैं, आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, दोनों ही लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। इस फॉर्म का आएगा x, y टाइप का। अगर कोई नंबर होगा तो 2, 5 इस टाइप का आएगा, जो x और y की वैल्यू होगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन हो, पेयर ऑफ लाइंस कोइंसाइड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देन इट विल हैव infinitely many solutions। किस टाइप का होगा, अब ये तो हमारे पास एक लाइन हो गया, ठीक है। इस केस में भी वैसे ही होगा, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो हमेशा इस टाइप का होगा। ये हमारा पहला लाइन होगा, पहला लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन, दूसरा लाइन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के दो लीनियर इक्वेशन होंगे, दोनों के लिए एक एक लाइन बनेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन बन गया सपोज इस इक्वेशन के लिए। तो दूसरा लाइन जो होगा वो भी जस्ट इसी के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो हमारा पहला लाइन और दूसरा लाइन है दोनों सेम ही हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमारे पास वो सारे पॉइंट होते हैं जो कि दोनों ही लाइन में लाई करें। तो इसमें ऐसे कितने पॉइंट हैं जो कि दोनों ही लाइन में लाई कर रहे हैं, हर एक पॉइंट जो है वो दोनों ही पॉइंट पे दोनों ही लाइन में लाई कर रहे हैं, हर एक पॉइंट दोनों ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। तो वो जितने भी पॉइंट्स हुए सबको मिला के वो सारे के सारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है।
ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि दोनों ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो वो कितने हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों ही लाइन में लाई करते हैं, इसीलिए इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गए दो केस जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, और जब एग्जिस्ट करता है तो इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन में आएगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो बस दोनों लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनकंसिस्टेंट में क्या होगा वो देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में कैसा होगा, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला लाइन है। दूसरा लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लाइन है। तो पहला लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ में, ठीक है, ऐसे करके, और दूसरा लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये जस्ट इसके पैरेलल होगा, मतलब ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि जहां की सॉरी ऐसा हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि दोनों ही लाइन में लाई करे। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट ना मिले जो कि दोनों ही लाइन में लाई कर रहा हो, तो वो हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जो दोनों ही लाइन में लाई कर रहा हो, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जो दोनों ही लाइन में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये कब होगा इनकंसिस्टेंट, जब हमारे पास लाइंस क्या है, पेयर ऑफ लाइंस विल बी पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस will be parallel and it will have no solution। ठीक है, तो आपने देख लिया कंसिस्टेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन में आपको जब भी कंसिस्टेंट पूछेगा तो आपको अगर ग्राफिकली दिखाना हो तो जस्ट दोनों लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे या फिर ओवरलैप कर रहा है दोनों ही लाइन तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर वो पैरेलल है दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये तो हो गया ग्राफिकली। अब आप अल्जेब्राइकली कैसे देख सकते हैं, मतलब अगर आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए जानना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका ग्राफिकली। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे ग्राफिकली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं विदाउट ग्राफ। ठीक है, बिना ग्राफ के हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी लाइन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो फिर से वही करते हैं, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं विदाउट ग्राफ। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ हमारे पास suppose we have given pair of linear equations, suppose we have given pair of linear equations a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा लाइन 1 हो गया या फिर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 हो गया।
दूसरा लीनियर इक्वेशन हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा दूसरा लाइन या फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये मैं पहले ही क्यों लिखा दे रहा हूं, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इसका यूज करके हम पता करेंगे कि हमारे पास लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, और उसी केस में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो पहला देखते हैं क्या, वही उसी तरह से जैसे शुरुआत किया था हमने कंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको पता करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, आपको सॉल्यूशन भी नहीं निकालना है। ठीक है, आप सोल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट नहीं है। पर आपको सोल्व नहीं करना है, बस इसके कोफिशिएंट की मदद से आपको पता करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, दैट इज कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हैं कैसे आप लोग पता करेंगे। तो कंसिस्टेंट में पहला केस क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, या फिर पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये कब होगा, जब कोफिशिएंट की मदद से हम लोग देखेंगे, यहां पे इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, पहला लीनियर इक्वेशन और दूसरा लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट का हम रेशियो निकालेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2। ठीक है, एंड पहला जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकालेंगे, फिर y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकालेंगे। पहला लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दूसरे लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, एंड उसके बाद b1 डिवाइडेड बाय b2, इसका भी रेशियो निकालेंगे। पहला लीनियर इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को दूसरे लीनियर इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लाइन, दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए एक एग्जांपल भी दे देता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। सपोज हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, x, ये आपका एग्जांपल है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा हो गया 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। अब आपको पता करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है, हमें पहले a1 बाय a2 निकालना है, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। तो निकालते हैं उसी को इधर साइड में। तो a1 हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है, एंड a2 क्या है, 3 है, ये आ गया 3। अब b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालना है। तो b1 हमारे पास कितना है, -2 है, एंड b2 कितना है, 4 है। तो ये रेशियो निकाल दिया। c के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, बस a और b के साथ लेना देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 और ये 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखेंगे इक्वल है या नहीं। इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा। आप लोग इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करना तो आप लोगों को आता है, मैंने पिछले सेक्शन में सिखाया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अलजेब्राइकली। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरे में हमारे पास क्या होगा, अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट का पहला पार्ट क्या हो गया, पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, और दूसरा क्या होगा, कोइंसिडेंट वाला। तो दूसरा केस क्या होगा, कोइंसिडेंट, पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट।
ठीक है। देन क्या करना है हमें, इसमें हमें ए बी एंड सी तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं आप लोगों को, स्क्रीन में नहीं दिख रहा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, यह हमारे पास पहला लाइन होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, यह हमारे पास दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा। तो इसमें करना क्या है, तीनों का रेशियो निकालना है, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2, c1 डिवाइडेड बाय c2। उसके बाद तीनों को कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं। तो चलिए उसी चीज को लिखते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2, उसके बाद निकालना है b1 डिवाइडेड बाय b2, उसके बाद निकालना है c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो ये हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कोइंसिडेंट होगा, आपको बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो कोइंसिडेंट नहीं होगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल टू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या होगा, ये आपका रिजल्ट है, इसको आप कंपेयर करना है तो इसको घेरा में डाल दीजिए। दूसरा हो गया 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। अब क्या काम करना है, पहले a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालते हैं। तो 2/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। अब क्या करेंगे, 3/6 निकालेंगे, मतलब b1/b2। तो 3/6 कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद c1/c2 निकालेंगे, तो -9 डिवाइडेड बाय -18, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखिए तीनों ही हमारा बराबर है, a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो तीनों ही हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा जो पेयर ऑफ लाइंस है ये दोनों कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके पता करना है। तो रिवाइज कर लीजिए के बाद क्या हो गया, हमें कंसिस्टेंट के केस में क्या करना है, पहला तो a1 डिवाइडेड बाय a2 एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालना है। अगर दोनों इक्वल हो गया तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एंड सपोज अगर हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2 एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल हो गया तो c1 डिवाइडेड बाय c2 भी निकाल लीजिए। तो अगर c1 डिवाइडेड बाय c2 निकाल लिया, अब ये तीनों इक्वल हो गया तो ये कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट होगा। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो कोइंसिडेंट नहीं होगा, मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगा। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट के केस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे। इसमें सिर्फ हमारा एक ही केस आता है, पैरेलल वाला केस, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कहने का मतलब पेयर ऑफ लाइन, जो हमारे पास दोनों लाइन गिवन है, ठीक है। देन इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, देन हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला लाइन हो गया। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास दूसरा लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें रेशियो निकालेंगे तीनों का, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2। तो ये हो गया a1 डिवाइडेड बाय a2 एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2। अब इसमें देखेंगे क्या
ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हमें पहले वाले से क्या पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ से, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये तो हो गया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास केस बचता है क्या वो कोइंसिडेंट होगा या फिर कोइंसिडेंट नहीं होगा। अगर इक्वल हो गया C1 बाय C2 के भी तो ये कोइंसिडेंट होगा, और अगर C1 डिवाइडेड बाय C2 के इक्वल नहीं हुआ तो ये कोइंसिडेंट नहीं होगा, मतलब ये पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला लाइन है। दूसरा लाइन होगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा लाइन है। तो इसमें क्या करेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालेंगे, तो वो हो गया हमारे पास a1 हमारे पास 1 है, ठीक है, एंड a2 कितना है 2 है, तो ये हमारा 1/2 हो गया। अब b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालेंगे, ये हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2 है, एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना हो गया 2/4, सो दिस इज 1/2, ये हमारा b1 डिवाइडेड बाय b2 हो गया। अब क्या निकालेंगे c1 डिवाइडेड बाय c2, तो ये हमारा -4 डिवाइडेड बाय -12 है, तो ये हमारा हो गया 1/3, दिस इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2, पर वो c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों लाइन क्या होगा हमारा पैरेलल होगा, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आपका थ्योरी कंप्लीट करता है। बस यही सारे कुछ हैं आप लोगों को एक्सरसाइज में करने हैं, तो एक बार आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं क्या क्या देखा हमने। हमने देखा कि दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अगर हमारे पास पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो। एक तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूसरा होता है कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दो टाइप के हुए, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कंसिस्टेंट है और आप लोगों को ग्राफिकली पता करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक वन पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है तो दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो आपका इंटरसेक्टिंग होगा, दूसरा क्या होगा, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड करेंगे तो एक के ऊपर दूसरा लाइन होगा, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अगर आप ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है बिना सॉल्यूशन निकाले हुए। उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका एक ही केस है कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, मतलब एक भी जगह दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको बिना ग्राफ के पता करना है तो आपको क्या करना है, आपको हर एक केस में रेशियो निकालना है। पहला केस में a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालना है, b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालना है, दोनों को देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो आपको क्या पता चलेगा कि या तो वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट कब होगा, जब वो अगर इक्वल आ गया और c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल भी हो गया। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट है तो दोनों ही केस में आपका कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड केस में जब पैरेलल है, पैरेलल कब होगा, जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होगा, तो ये पैरेलल होगा और इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें।